वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों के बारे में और उनके वितरण क्षेत्र के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। इनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसको क्रमिक रूप से पढ़ते हैं। सबसे पहली जो वनस्पति का प्रकार है, सबसे पहला जो वनस्पति प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। यहाँ जो मैं उष्णकटिबंधीय शब्द बोल रहा हूँ, ट्रॉपिकल, इसके संदर्भ में आपको बता दूँ कि भारत में पाई जाने वाली वनस्पति का लगभग 93% जो पार्ट है वो उष्णकटिबंधीय प्रकार की वनस्पति है। ट्रॉपिकल टाइप की फॉरेस्ट है, अधिक तापमान वाली वनस्पति है। और शेष जो हमारे उच्च पर्वतीय जो भाग हैं वहाँ पर शीतोष्ण वनस्पति पाई जाती है। यानी कि भारत में पाई जाने वाली वनस्पति को यदि तापमान के आधार पर देखें, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति, तो भारत में अधिकांश वनस्पति किस प्रकार की हैं? तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है इंडिया में, उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, अब क्रमिक रूप से हम पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। वनस्पतियों का ये जो हम प्रकार पढ़ रहे हैं, इसको 2-3 आधारों पे हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले प्रत्येक प्रकार की वनस्पति का वितरण क्षेत्र कौन सा है, उसके प्रमुख भौगोलिक दशाएं, वर्षा आदि कितनी आवश्यक हैं उस पर्टिकुलर वनस्पति के लिए, और उस वनस्पति के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, और अन्य कोई विशेषताएं जो हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। सभी को इन्हीं आधारों पर लेंगे। तो पहला प्रकार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है जहां वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की जो मुख्य क्षेत्र है, एक तो पश्चिम घाट के भी पश्चिमी जो ढाल है वो अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। तो पश्चिम घाट के पश्चिमी ढाल एक सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र सदाबहार वनस्पति का। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पार्ट है, अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं, और तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है वहाँ पर भी कुछ मात्रा में जो है ये वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? तो इस वनस्पति के वृक्ष हैं रबड़, महोगनी, एबोनी अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी में आबूनस कहते हैं, रोजवुड, सिनकोना, आयरनवुड, ये कुछ प्रमुख वृक्ष हैं सदाबहार वनस्पति के। पुनः एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, रबड़, महोगनी, आबूनस, रोजवुड, सिनकोना, आयरनवुड। भारत में इस वनस्पति प्रमुख 4 क्षेत्र कौन से? तो पश्चिमी घाट, इसमें भी पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, वे मुख्य रूप क्षेत्र होंगे सदाबहार वनस्पति के। देन पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र, और देन कोरोमंडल क्षेत्र। हिमालयन यव नामक एक सदाबहार वनस्पति पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में, भारत के हिमालय प्रदेश में, और यह कैंसर रोग का उपचारक औषधि भी है। और भारत में इन्हीं क्षेत्रों में जहाँ 250 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है, वहाँ सदाबहार में भी अधिक सदाबहार प्रकार के आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई 40 से 45 मीटर तक होती है, और इन्हें भारतीय वर्षा वन कहा जाता है। 200 सेमी वर्षा तक के जो वन पाए होते हैं उन्हें सदाबहार वन, और 250 से अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ वन पाए जाते हैं वो आर्द्र सदाबहार वन। जिन्हें आर्द्र सदाबहार जो वन है भारत में, जो जिनकी ऊंचाई 40 से 45 मीटर तक होती है, उन्हें भारतीय वर्षा वन भी कहते हैं। और 200 सेमी वर्षा तक के जो वन हैं उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। इस वनस्पति में जो वृक्षों की ऊंचाई वो 20 से 25 मीटर तक होती हैं। इनके कंपैरिजन इन्हें बोने वन कहते हैं। शुष्क सदाबहार जो वन क्षेत्र हैं वो कोरोमंडल तट का क्षेत्र है। कोरोमंडल में जैसे आपको बताया, एक संक्षिप्त रहते हैं, वहाँ वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर, यानी कि अपन ने यहाँ 3 कैटेगरी कर दी है। 200 सेंटीमीटर वर्षा का औसत है सदाबहार वनस्पति के लिए, लेकिन जहाँ 250 सेंटीमीटर हो रही वहाँ तो आर्द्र सदाबहार वनस्पति, और जहाँ 200 से कम 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, कोरोमंडल तट जहाँ है, वहाँ सदाबहार में थोड़ी जो शुष्कता वाले वन, शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इन सदाबहार वनों के लिए
एवरेज टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान इन क्षेत्रों में रहता है। अब दूसरा प्रकार आर्द्र पतझड़ी वनस्पति, ये भी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वनस्पति कहना है। इनका जो वितरण क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी पूर्वी खंड यानी कि झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पूर्वी मध्य प्रदेश है, ये क्षेत्र आ जाता है इस प्रायद्वीपीय के उत्तरी पूर्वी खंड में। मध्यवर्ती विशाल मैदान के जो उप हिमालय से लगे क्षेत्र हैं, दक्षिणी गुजरात का क्षेत्र और पश्चिमी घाट के जो पूर्वी ढाल हैं, ये मुख्य क्षेत्र हैं आर्द्र पतझड़ी वनस्पति के। आर्द्र पतझड़ी वनस्पति का एक क्षेत्र तो ये हो जाएगा यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी खंड हो गया, यानी यहीं पर झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी एमपी। दूसरा एक ये पेटीपुरी यानी कि मध्यवर्ती जो विशाल मैदान का ये जो सबसे उत्तरी जो भाग है, जो उप हिमालयी क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं, ये क्षेत्र हैं। इसके अलावा दक्षिणी गुजरात में एक संक्षिप्त छोटा क्षेत्र और पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढाल है वो तो सदाबहार वन, और उसका ये जो पूर्वी ढाल का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भी आर्द्र पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। तो ये 4 मुख्य क्षेत्र हो गए थे आर्द्र पतझड़ी वनस्पति के। यहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच आर्द्र पतझड़ी वनस्पति के लिए वर्षा का औसत। और इस वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं साल, सागवान, शीशम, चंदन, सेमल, महुआ, कुसुम, हुर्रा। लेकिन जो प्रतिनिधि सबसे प्रमुख जो प्रतिनिधि वृक्ष है वे हैं साल, सागवान, शीशम, चंदन। और इन वनों में जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। और इन वनों का जो आर्थिक महत्व है वो आर्द्र पतझड़ी वनों का सबसे अधिक है। खास करके सभी इमारती लकड़ी हैं, सागवान, शीशम सबसे कॉस्टली वनस्पति हैं। इन वनों का जो है फर्नीचर उद्योग में बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। तीसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनस्पति। तीसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनस्पति। ये जो शुष्क पतझड़ी वनस्पति है, ये जो आर्द्र पतझड़ वनस्पति पड़ा है उन्हीं के समीपवर्ती क्षेत्र जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर न होकर 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच हो रही है। इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और दक्कन पठार के कुछ क्षेत्र आते हैं जहाँ शुष्क पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। ये मानचित्र में जो ये जो पूरा क्षेत्र आपका दर्शा रखा है, ये वाला क्षेत्र बीच का ये जो आर्क है उसको छोड़ के, तो इस क्षेत्र में जो पूर्वी क्षेत्र थे, जैसे अभी आपको बताया कि प्रायद्वीप पठार का उत्तरी पूर्वी खंड, ये उप हिमालयी क्षेत्र, फिर ये पश्चिमी घाट के जो पूर्वी ढाल हैं, ये तो अधिक वर्षा प्राप्त करते थे, यहाँ आर्द्र पतझड़ी वनस्पति। लेकिन इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र यानी कि पंजाब, हरियाणा के कुछ क्षेत्र हो गए, पूर्वी यूपी, पूर्वी एमपी, पश्चिमी यूपी, पश्चिमी एमपी और पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती हैं वहाँ पाई जाती हैं शुष्क पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। और इस वनस्पति के प्रमुख वृक्ष है पलास, अमलतास, तेंदू, खेर, आम, महुआ आदि। तो अब तक 3 वनस्पति के प्रकार पड़े हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति जिसमें वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहाँ ये वन पाए जाते हैं। दूसरा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वनस्पति जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, उन क्षेत्रों में पाई जाती है। और तीसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनस्पति जहाँ वर्षा का औसत 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। फिर एक प्रकार हम पढ़ रहे हैं डेल्टाई वन। डेल्टाई वनों को ही मैंग्रोव वन, अमराई वन, वेलांचली वन, अनूप वन, ज्वारीय वन, सुंदरी वन आदि नामों से भी जाना जाता है। सबसे प्रसिद्ध नाम अगर यदि हम कहें तो डेल्टाई वन इन्हें कहा जाता है, और मैंग्रोव जो वन है वो भी इनके लिए काफ़ी प्रसिद्ध शब्द है। इसके अतिरिक्त इन्हें अमराई, वेलांचली, अनूप, ज्वारी वन आदि नामों से भी जाना जाता है। भारत में ये जो नदियों की जो डेल्टाई प्रदेश, खास करके पूर्वी भारत में पूर्वी जो तटवर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी का जो संयुक्त डेल्टा सुंदरवन डेल्टा विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में महानदी का डेल्टा, कृष्णा गोदावरी की डेल्टा और कावेरी का डेल्टा, ये जो पूर्वी भारत में जो बड़ी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं पूर्वी तटीय क्षेत्र में, उन डेल्टाई भूभागों में यह डेल्टाई वनस्पति पाई जाती है।
वर्षा का औसत डेल्टा वनों के लिए भी 100 से 50 सेमी है। इन क्षेत्रों में 100 से 50 सेमी तक वर्षा होती है। और डेल्टा वनों के प्रमुख उदाहरण हैं ताड़, नारियल, रोजीफोरा, सोनेरीटा, हेरोटीरिया। ये कुछ प्रमुख वृक्ष हैं डेल्टाई वनों के उदाहरण, ताड़, नारियल, रोजीफोरा, सोनेरीटा, हेरोटीरिया इत्यादि। देन है कांटेदार वनस्पति। ये फिर से जो है पश्चिमी जो हमारे भारत में जहाँ पर वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से भी कम है, वहाँ पर ये कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। इसमें पश्चिमी राजस्थान, गुजरात का कच्छ और सौराष्ट्र का क्षेत्र और उत्तरी गुजरात, और इसके अलावा प्रायद्वीप पठार का भी एक आंतरिक जो भाग है जिसमें तेलंगाना, मराठवाड़ा के जो क्षेत्र आ जाते हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है, वहाँ पर ये कांटेदार वनस्पति का क्षेत्र पाया जाता है। इस वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं। इसमें क्षेत्र एक बार पुनः मानचित्र पे देख लेते हैं। तो इसमें एक तो ये क्षेत्र आ जाएगा कांटेदार वनस्पति, जिसमें पश्चिमी राजस्थान आ गया, ये उत्तरी गुजरात का क्षेत्र आ गया, कच्छ आ गया, सौराष्ट्र आ गया। ये सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ये कच्छ का क्षेत्र हो गया, ये सौराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, ये पश्चिमी राजस्थान हो गया। इसके अलावा ये आंतरिक प्रायद्वीपीय पठार का ये आंतरिक भाग हो गया। इस क्षेत्र में यह कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। प्रमुख वृक्ष इसके खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, केर, जाल, कीकर इत्यादि वृक्ष इस वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं। फिर है पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय जो वनस्पति है इसका वितरण मुख्य रूप से हिमालय प्रदेश में, हिमालय क्षेत्र पर्वतीय वनस्पति का प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा पश्चिम घाट के जो पश्चिमी घाट हैं, उच्च पर्वत श्रेणी दक्षिणी भारत में, वहाँ पर भी पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। इस प्रदेश में पर्वतीय वनस्पति, ये जो पर्वतीय भूभाग यहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है इस वनस्पति में। और पर्वतीय वनस्पति के जो प्रमुख वृक्ष हैं वे हैं देवदार, सनोवर जिसे स्प्रूस कहा जाता है, बर्च, चेस्टनट, ओक, मेपल इत्यादि प्रमुख वृक्ष हैं। ये जो पर्वतीय वनस्पति के जो वृक्ष हैं इनका जो प्रकार है वो ऊंचाई के साथ चेंज होता जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान में भी परिवर्तन आता है और वर्षा के वितरण में भी परिवर्तन आता है। तो इनका जो है ऊंचाई के साथ पर्वतीय वनस्पति के जो प्रकार है वनस्पति का वो चेंज होता जाता है। जो पर्वतीय नाम लिखा है हमने वो क्षेत्र के आधार पर कि पर्वतों पर पाई जाने वाली वनस्पति। बाकी जैसे 600 मीटर की ऊंचाई तक जो पाई जाती है वो अर्ध सदाबहार वनस्पति। पूर्वी हिमालय की यदि बात करें 600 से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वनस्पति, 1600 से 2800 मीटर की ऊंचाई पे आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति, 2800 से 3600 मीटर की ऊंचाई पे शंकुधारी जो कोनिफोरस फॉरेस्ट, ये जो कि टेम्परेट फॉरेस्ट में आ जाते हैं, शीतोष्ण वनों में आ जाते हैं। और देन फिर अल्पाइन वनस्पति। तो यानी कि ऊंचाई के साथ पर्वतीय वनस्पति में वनस्पति का जो प्रकार है वो परिवर्तित होता जाता है और यह जो भिन्नता है वो पश्चिम हिमालय में और अधिक है। और ये जो शीतोष्ण वनस्पति जो पश्चिमी घाट में जो शीतोष्ण वन पाए जाते हैं उन्हें सोलास कहा जाता है। पश्चिम घाट पर पाई जाने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति को सोलास कहते हैं। ये मानचित्र पे पुनः इन सब का ज्वारी वनस्पति का, पर्वतीय वनस्पति का, इन सब का वितरण क्षेत्र जो है मानचित्र के माध्यम से भी दर्शाया गया है। इसको भी आप देख सकते हैं। जैसे ये पूरा पर्वतीय वनस्पति का क्षेत्र है, ये आपको बताया कांटेदार वनस्पति का क्षेत्र है, ये सदाबहार वनस्पति का क्षेत्र है, और बाकी ये जो पूरा भारत का अधिकांश जो भाग है वहाँ पर पाई जाती है पतझड़ी वनस्पति। इस पतझड़ी वनस्पति में भी जो 100 से 200 सेंटीमीटर के क्षेत्र खास करके पूर्वी भारत में जो आ रहे हैं वहाँ आर्द्र पतझड़ी वनस्पति है, और जहाँ वर्षा 100 सेमी से कम हो रही है वहाँ पर ये शुष्क पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। ये मानचित्र में इसका भी। और ये जो ब्लैक डॉट्स जो जहाँ आप देख रहे हैं ये सारे डेल्टाई वनस्पति के क्षेत्र हैं। जैसे ये सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्र हो गया, ये महानदी का डेल्टा का क्षेत्र हो गया, ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र हो गया जहाँ डेल्टाई वनस्पति पाई जाती है। तो यह थर्ड ईयर के सिलेबस में ये एक पार्ट था भारत में प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार और उनके वितरण। इसके बारे में हमने पढ़ा है। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई को जो है बाधित रूप से निरंतर कंटिन्यू करें, अध्ययन को सुचारू रूप से आप जारी रखें। धन्यवाद।